प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अमेरिका और देखिए ये जो यूएस एड बनी है ना, ये कोल्ड वॉर के समय ये बनी थी, जब सोवियत संघ में अमेरिका में एक दुनिया में अपने प्रभाव का कि एक तरफ कम्युनिज्म बनाना है, इनके प्रकार की मार्केट इकोनॉमी और इनके प्रकार का डेमोक्रेटिज्म, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, ये एक चल रहा था। उसमें आप देखिए ना, ये जो पैसे अभी आए हैं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने, एक राष्ट्रपति हैं, उनके जो डिपार्टमेंट है उसने इसको अभी रोक लगाया है। एसवाई कुरैशी कह रहे हैं कि हाँ, उस समय हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, लेकिन हमने पैसे नहीं लिए थे। हाँ। तो यही तो बात है ना, चुनाव आयोग को पैसे नहीं दिए थे, लेकिन एजेंसियां किसी न किसी प्रकार से आपके देश में मान्यता प्राप्त करके कैसे इंटर करती है, चुनाव आयोग के साथ कैसे इंटर करती है। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अमेरिका के 2018 में सीनेट की एक रिपोर्ट है। और सीनेट की रिपोर्ट में बताया गया है, ये सीनेट की रिपोर्ट का नाम है मेडलिंग इन द बैलेट बॉक्स, द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पार्टीजन इलेक्टोरल इंटरवेंशन। उसमें यह बताया गया है कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए रूसी खुफिया एजेंटों ने फेसबुक विज्ञापनों का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया था, और उसमें चीन की भी भूमिका थी। बाइडेन ने जब आया तो टिकटॉक और बाकी पर बैन करने के लिए उसने दस्तखत किया था, और माना था कि अमेरिकी, उसमें लिखा हुआ है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और मतदाताओं को प्रभावित किया था। अब 2 पॉइंट मैं और देख रहा हूं। एक पुस्तक है, उसका नाम है मेडलिंग इन द बैलेट बॉक्स, द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पार्टीजन इलेक्टोरल इंटरवेंशन। उसने 938 चुनावों का लेविन ने विश्लेषण किया है दुनिया में, और बताया है कि हर 9 में से एक चुनाव में 148 देशों में स्टडी हुआ था, 117 चुनावों में इंटरवेंशन या तो अमेरिका का था या रूस का था। उसी प्रकार से एक जर्मन, तो हमारी इतनी दोस्ती है तो लोंदे पाटिल बता रहे हैं हमारे हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस रहे, हम रुकवा क्यों नहीं पाए? नहीं, देखिए, फ्रेंडली रिलेशन स्ट्रेटेजिकली वो होता है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट के कारण। इस समय भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर, सिविलाइजेशन, अपना जो अध्यात्म है, उसके आधार पर अगर आत्मविश्वास के साथ दुनिया में उठ के खड़ा हुआ है, और फिर इतनी जो हमारे पास मानव संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, हमारे पास इतने ब्रेन है, भारत उठ के खड़ा होता है और दुनिया के 100-150 देश हमारे साथ खड़े होते हैं। जो अफ्रीकन यूनियन का सम्मेलन हमने किया है, 102 देशों का इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इस समय सोवियत संघ के विघटन के बाद जो न्यू लेफ्टिज्म है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें जॉर्ज सोरोस से लेकर के डेमोक्रेटिक पार्टी और ऐसे दुनिया भर में उनका एक अपना इंटरनेशनल ऑर्डर है, तो उस रूप में वो इंटरफियर करते हैं। 2024 के चुनाव में अगर ये जो दलितों की बस्तियों में तो ट्रेन लड़के जाके और बता रहे थे फोटो लगा के कि देश के संविधान को खत्म किया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसकी तो जांच इस सरकार को करनी ही चाहिए, क्यों नहीं? तो आप कह रहे हैं अमेरिका के इशारे पे हो रहा था, यूएसएड का कनेक्शन है। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका इस समय ऐसा नहीं, हमारे यहाँ किसान आंदोलन चलता है और उसके टूल किट कनाडा से लेके अमेरिका में बनते हैं। अच्छा। तो ऐसे उसको इस रूप में एकाएक देखना कि अमेरिका की भूमिका अगर भारतीय चुनाव में नहीं होगी तो ये तो फिर तो कोई बात। तो देखिए, जिस तरीके से आंदोलन यहाँ पे हुए थे, किसान आंदोलन, दलित बस्तियों में आंदोलन, और फिर यूएसएड का पैसा आना, ये सब अलग अलग कड़ियां जुड़ रही हैं। तो लोंदे पाटिल, और ऐसा ही आंदोलन बांग्लादेश में भी हुआ था सत्ता परिवर्तन से पहले। बराबर है, अवधेश कुमार जी ने सही उंगली रखी है। उन्होंने कहा है कि संविधान खतरे में है, तो इसकी बात जो है ना, वो 5 बड़े नेता है बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि 400 जगह हमें चाहिए, 400 सीट्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। तो ये सारे जो लोग हैं ना, अरुण गोविल से लेकर हेगड़े से लेकर, ये सारे लोगों को बार बार इनकी बातें जो है इन्होंने खुद ने, बीजेपी के लोगों ने सामने रखी है। रही बात किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन पे आपने रिसर्च नहीं किया होगा, या रॉक चुप बैठी होगी, या आईबी चुप बैठी होगी, ऐसी बात होगी, तो ये शेयर इनकॉम्पिटेंस है इस देश के प्रधानमंत्री का और सिस्टम का और गवर्नेंस का। ये हमारा नहीं है क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। तो उनको तो चीन परस्त भी कहा गया, उनको नक्सली भी कहा गया देश के किसानों को, उनको ये भी बाहर से पाकिस्तान की हेल्प आ रही है ये भी कहा गया। सारे दोष जो है वो किसानों पर, आंदोलन पर रखे गए हैं।